नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है स्टारडम। आज की तारीख में स्टारडम का असली चेहरा बनकर कोई उभरा है तो वो है साउथ इंडस्ट्रीज के रीजनल सुपरस्टार्स। आपके मन में भी अक्सर सवाल आता होगा कि आखिर साउथ एक्टर्स में ऐसा क्या स्पेशल है जो उनके फैंस, स्पेशली उनके स्टेट की पब्लिक, उनके लिए मरने मारने को तैयार है। आज की पब्लिक मीन टू सेट 21st सेंचुरी की ऑडियंस, एक पढ़ी लिखी ऑडियंस इतना मूवी हॉलिक क्यों है? वे अपने स्टार्स को इतना एडमायर क्यों करती है कि जगह जगह पर लिटरली उनके मंदिर बनाए गए हैं? ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं? इन सब बातों को हम आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। स्टारडम एक ऐसा शब्द जिसके सुनते ही मन में 60, 70 और 80 के दशक की इमेज खुद ब खुद बन जाती है। खासकर राजेश खन्ना, देव आनंद और दिलीप साहब का जो दौर था उसे ही एक असली स्टारडम का दौर कह सकते थे। जब देव आनंद साहब काले कपड़े पहनकर निकलते थे तो लिटरली लड़कियां पागल हो जाती थीं और छत से कूद जाती थी। रूमर्स तो यहाँ तक है कि सरकार ने उनके काले कपड़े पहनने पर रोक तक लगा दिया था। जब राजेश खन्ना अपनी सफेद कार से निकलते थे तो उनकी पूरी कार लड़कियों के लिपस्टिक के निशान से लाल हो जाती थी। जिस रास्ते से राजेश खन्ना साहब की कार निकलती थी उस मिट्टी को लड़कियां अपनी मांग में भर लेती थीं। ये सभी सच्ची बातें हैं और ये स्टारडम था राजेश खन्ना का अपने दौर में। राजेश खन्ना की उस दौरान 21 फिल्में लगातार सिल्वर जुबली हुई। इसके बाद अमिताभ बच्चन के भी ढेरों मशहूर किस्से हैं और ये सिलसिला शाहरुख खान तक चलता दिखाई दिया। धीरे धीरे यहाँ से स्टारडम का दौर घटता गया और आज सबका क्रेज एक सीमित दायरे तक ही है। वहीं साउथ पर नजर डालें तो जो एक्टर्स का 60, 70 और 80 के दशक में क्रेज होता था उसी के 19-20 क्रेज आपको आज भी साउथ एक्टर्स के लिए देखने को मिलता है। विजय 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 सर, इनकी विजय का विजय विजय विजय। कोई अपने फेवरेट स्टार का मंदिर बना रहा है तो कोई सिर्फ इसलिए मर रहा है ताकि उनका फेवरेट स्टार सिर्फ एक बार उनसे मिल ले। तेलुगु इंडस्ट्री की बात करें तो महेश बाबू, रामचरण, अल्लू अर्जुन, जूनियर एनटीआर, प्रभास और स्पेशली पवन कल्याण जैसे एक्टर्स का पूरे स्टेट में वो दबदबा है जो बॉलीवुड के एक्टर्स का पूरे भारत में नहीं होगा। तमिल इंडस्ट्री पर नजर डालें तो अकेले थलपति विजय की फिल्म तमिल बॉक्स ऑफिस पर 300 से 400 करोड़ की कमाई करती है। वहीं बॉलीवुड के ज्यादातर एक्टर पूरे भारत में 100 करोड़ की कमाई आसानी से नहीं कर पाते। आज की तारीख में साउथ एक्टर्स का स्टारडम वो है कि वो अपनी फिल्मों को नॉर्थ में रिलीज करके बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स को मात देकर चले जाते हैं। वहीं तमिल और तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर नजर डालें तो बॉलीवुड एक्टर्स की फिल्में इन स्टेट्स में अच्छा बिजनेस कर पाए इसका कोई चांस नहीं है। तमिल बॉक्स ऑफिस पर अगर थलापति विजय के सामने सलमान या शाहरुख की फिल्में रिलीज होती हैं तो इन फिल्मों को लिटरली कोई देखता तक नहीं है। सेम तेलुगु बॉक्स ऑफिस पर महेश बाबू और अल्लू अर्जुन जैसे एक्टर्स के सामने बड़े से बड़े एक्टर की फिल्में फीकी पड़ती हुई साफ दिखाई पड़ती हैं। इन स्टेट्स में बॉलीवुड की फिल्में ना मात्र ही बिजनेस कर पाती है, ये पावर है वहाँ के स्टार्स की। इस लॉकडाउन में जितनी भी फिल्में रिलीज हुई उसमें ज्यादातर एक्टर्स की फिल्में 1 करोड़ भी एक दिन में कमा पाने में असक्षम रही। वहीं थलापति विजय की फिल्म मास्टर इस कोविड सिचुएशन के बीच 300 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर गई। ये कैसे हुआ? ये सब हुआ थलापति विजय के स्टारडम के दम पर। देश में इतनी भयावह स्थिति है फिर भी साउथ की फिल्में बॉलीवुड के कंपैरिजन में अच्छा बिजनेस कर रही हैं। यहीं से साफ क्लियर होता है कि कुछ फैक्टर्स वाकई हैं जो इन स्टार्स को ऑडियंस के दिलों पर बैठाए हैं। ठीक उसी तरह जो 60 और 70 के दशक में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और दिलीप साहब का होता था। सबसे पहले बात करते हैं कि बॉलीवुड का स्टारडम बरकरार क्यों नहीं रह सका। दोस्तों, बॉलीवुड के एक्टर्स का आज उस लेवल का स्टारडम नहीं है क्योंकि पहला तो बॉलीवुड की इमेज पूरी तरह से खराब हो चुकी है। ऊपर से ऑडियंस इन एक्टर्स के साथ किसी भी तरह का पर्सनल लेवल पर कोई लगाव महसूस नहीं करती। बॉलीवुड ऑडियंस फिल्मों को और एक्टर्स को सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित समझते हैं। सोशल मीडिया के थ्रू इन एक्टर्स तक पहुंचना इतना आसान हो चुका है कि किसी को भी इनमें कुछ बड़ा नजर नहीं आता। पहले के टाइम पर एक्टर्स की एक प्राइवेट लाइफ होती थी और एक्टर्स उस लाइफ को जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस रहते थे। आज की डेट में ऑडियंस एक्टर्स को लेकर ही क्यूरियस नहीं है तो उनकी लाइफ में क्या इंटरेस्ट लेगी। वहीं साउथ के एक्टर्स ने इन सब चीजों को काफी अच्छे से मैनेज कर रखा है। साउथ के जितने भी एक्टर्स हैं वो अपनी अपनी इंडस्ट्री और स्टेट से जमीनी स्तर पर जुड़े हैं। वे अपने राज्य की भाषा को बढ़ावा देते हैं और राज्य के हर मुद्दे पर उनकी एक बेबाक राय होती है। हर समस्या पर उनका कुछ ना कुछ योगदान रहा है। साउथ एक्टर्स के लिए पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास एक प्लस पॉइंट है। हर एक्टर का अपना एक पर्टिकुलर स्टेट है, उसमें अच्छे कार्य करना, लोगों की मदद करना और सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज करना काफी आसान हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग उनसे बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं और नेपोटिज्म, कास्टिज्म जैसे किसी भी मुद्दे को उठने नहीं देते। वहीं बॉलीवुड एक्टर जो हैं उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि उन्हें पूरे भारत को साथ लेकर चलना होगा। वे किसी एक स्टेट के लिए कुछ नहीं कर सकते और ये सही भी नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड एक्टर सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज नहीं करते, वे करते हैं, लेकिन इतने बड़े देश में उनके कार्य इतना उभर कर सामने नहीं आते और लोग भी उनसे ज्यादा जुड़ाव महसूस नहीं कर पाते। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से काफी लंबे समय से जुड़े हैं
तो आपको याद ही होगा कि साउथ में रजनीकांत, पवन कल्याण और विष्णुवर्धन जैसे एक्टर्स के मंदिर तक बनाया गया है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि लोग इन्हें भगवानों की तरह पूजते हैं? दोस्तों आगे हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दोस्तों डिस्क्लेमर ये है कि साउथ में किसी भी एक्टर का मंदिर होना और उनकी पूजा करने को हम किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं करते हैं। यहाँ हम सिर्फ इनके पीछे का रीजन और थॉट प्रोसेस की बात करेंगे। आपकी तरह मेरे भी मन में सवाल आया कि ऐसा क्या है इन एक्टर्स में जो इनका मंदिर बनाया गया, लेकिन अब मुझे कुछ हद तक इसका आंसर मिल चुका है। सपोज दैट अगर आपके बच्चे को डॉक्टर ने हार्ट सर्जरी करवाने को बोला है और आपके पास पैसे नहीं, ऐसे में कोई आदमी आपकी मदद करे और उसके मदद से आपके बच्चे की हार्ट सर्जरी सक्सेसफुल हो जाए, ऐसे में क्या वो इंसान आपके लिए किसी भगवान से कम होगा? ये लोग इनके सोशल वर्क्स के चलते इन स्टार्स को इतना मानते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर इन एक्टर्स के किस तरह के सोशल वर्क्स रहे हैं। जैसे कि महेश बाबू, इन्होंने 1028 बच्चों की जान बचाई और उनकी मुफ्त में हार्ट सर्जरी करवाई। इसके अलावा महेश बाबू ने तेलंगाना के सिद्धापुरम और आंध्र प्रदेश के बुर्रीपलेम जैसे 2 गांवों को अडॉप्ट कर रखा है, जिसके चलते ये वहां के लोगों की हर समस्या का समाधान करते हैं। अब आप खुद बताइए कि वहां के लोगों के लिए महेश बाबू की इंपॉर्टेंस क्या होगी। दोस्तों मेगा स्टार चिरंजीवी और रामचरण एक ट्रस्ट चलाते हैं जिसका मेन पर्पस है ब्लड डोनेशन। रामचरण और चिरंजीवी के इस ट्रस्ट के द्वारा 2,65,000 यूनिट ब्लड इकट्ठा किया गया, जिससे अब तक 8 लाख लोगों की जान बचाई गई। सोचिए उन 8 लाख लोगों के लिए इन बाप बेटे की जोड़ी कितना इंपॉर्टेंस रखती होगी। बात पवन कल्याण की करें तो इनका मंदिर तक बनाया गया है। ये एक ऐसे इंसान है जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं। एक अभिनेता होते हुए इन्होंने नेता से बढ़कर अपने स्टेट के लिए कार्य किया। हर समस्या पर करोड़ों करोड़ों डोनेट करना, अपने स्टेट के लिए हमेशा आगे आना, ये इनकी लीडरशिप क्वालिटी को दर्शाता है और लोग इनकी फिल्मों से ज्यादा इनके हेल्पिंग नेचर के मुरीद हैं। अल्लू अर्जुन से लेकर प्रभास तक हर एक्टर इस कोविड सिचुएशन के बीच अपने स्टेट के साथ खड़ा रहा। उधर तमिल बॉक्स ऑफिस पर नजर डालें तो रजनीकांत सर को 90 के दशक से भगवान माना जाता रहा है। इन्होंने अपने स्टेट के प्रति इतने कार्य किए हैं जिन्हें शायद कोई पॉलिटिशियन भी ना करता। जब भी कोई आपदा आई है रजनीकांत हमेशा तमिलनाडु के साथ खड़े रहे। इसी तरह थलापति विजय अपना सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिससे वे लोगों की मदद करते हैं। वे अनाथ बच्चों को पढ़ाते हैं और उनकी इनकम का मेजर हिस्सा डोनेट कर दिया जाता है। वहीं तमिल एक्टर सूर्या की बात करें तो ये खुद अग्रम फाउंडेशन को चलाते हैं जिसका गोल है रूरल सोसाइटी को डेवलप करना। ये भी हजारों बच्चों को मुफ्त में पढ़ाते हैं। कन्नड़ा इंडस्ट्री के किच्चा सुदीप ने कई गवर्नमेंट स्कूल्स को अडॉप्ट करके रखा है और उन स्कूल्स को प्राइवेट स्कूल्स के बराबर सुविधा दिलाई है। शिवा राजकुमार और पुनीत राजकुमार जैसे एक्टर्स बेरोजगारों को रोजगार तक दे रहे हैं। वहीं दर्शन और यश जैसे एक्टर्स के नाम पर डेली बेसिस पर पीने के पानी की समस्या का समाधान किया जा रहा है। कुल मिलाकर ये एक्टर्स जहां से भी कमा रहे हैं वहीं के लोगों की भलाई में लगे हैं। ये एक्टर्स सिर्फ फिल्मों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि अपनी ऑडियंस के निजी जिंदगी के भी टच में हैं। इसी वजह से ये एक्टर्स अपनी लॉयल फैन फॉलोइंग बनाए हुए हैं और इनका जबरदस्त क्रेज है। इसके अलावा भी इनके स्टारडम के पीछे और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये जितने भी एक्टर्स हैं वे सभी के सभी अगर तेलुगु इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो तेलुगु भाषा को, तमिल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो तमिल भाषा को, मलयालम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं तो मलयालम को और कन्नड़ा इंडस्ट्री से हैं तो कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देते हैं। ये अपनी लैंग्वेज और कल्चर को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते इनके फैंस का अपने स्टार्स के प्रति ट्रस्ट बना हुआ है। यहाँ के एक्टर्स अननेसेसरी इंग्लिश बोलकर खुद को ड्यूड दिखाने की कोशिश नहीं करते। इनका जो अपनी संस्कृति और कल्चर के लिए प्यार है वो इन्हें पसंद करने की एक और बड़ी वजह है। यहाँ फैंस और स्टार्स का रिश्ता भी एक तरफा बिल्कुल भी नहीं है। अगर फैंस स्टार को सराखों पर बिठा कर रखे है तो स्टार्स भी अपने फैन को दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। कोई भी एक्टर अपने सिंगल फैन को नाराज नहीं होने देता। जितनी भी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन आ जाए वो अपने फैंस की विश को पूरा जरूर करते हैं। अगर फैंस हक करने की भी डिमांड करते हैं तो स्टार्स अपने बॉडीगार्ड को हटाकर उन्हें गले लगाते हैं। वीडियो में देखिए कैसे अल्लू अर्जुन अपने फैन को सीने से लगाकर रखे हैं। यहाँ जब चियान विक्रम सर से उनका फैन अचानक गले मिलने लगा तो लिटरली विक्रम सर ने अपने बाउंसर्स को हटाकर उसकी विश पूरी करी। प्रभास, जूनियर एनटीआर, रामचरण और थलापति विजय जैसे इन सभी एक्टर्स की ऑफ स्क्रीन इसी तरह के मोमेंट्स हैं जो इन स्टार्स की एक पॉजिटिव इमेज बनाए हुए हैं। ये स्टार्स अननेसेसरी प्रोपोगंडा भी सेट नहीं करते और किसी भी देश विरोधी बातें भी नहीं करते। हर एक्टर्स के अंदर सिंप्लिसिटी कूट कूट कर भरी है। जब ये ऐसा कुछ करते ही नहीं है कि फैंस इनसे नाराज हों तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इन्हें क्रिटिसाइज करे। इन्हीं सब वजहों के चलते साउथ एक्टर्स का स्टारडम आज भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा एक स्पेशल वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई अच्छा सा टॉपिक हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।